नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार राज्य मौसमी डीडीटी छिड़काव कर्मचारी संघ पटना के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीडीटी छिड़काव कर्मचारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलकर अपनी मांगों को रखा। संघ का विश्वास है कि पटना जिला डीडीटी छिड़काव कर्मचारी व कल्याण करेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 6 वर्षों से डीडीटी छिड़काव कर्मचारी संघ सरकार से फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसी मांग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आंखें 24। और हम 10 एकड़ रोड राबी आवास के बाहर हैं और यहाँ पर देख रहे हैं किस तादाद में लोग आप जुटे हुए अपने नौकरी के मांगों को लेकर। जानते हैं यहाँ पर। मेरा नाम राजेश कुमार अध्यक्ष संघ अध्यक्ष गर्दनी बाग पटना से हूँ। 1980 से डीडीटी कालाजार छिड़काव कर्मचारी का जो बीमारी होता है उसमें हम लोग 1980 से आज तक कार्यरत हैं। कार्यरत के बावजूद हम लोग की सरकार आज भी काम दे रही, सैलरी दे रही है, मगर 2016 से हम लोग का नियुक्ति का मामला, समायोजन का मामला पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो किया गया आदेश, उसमें 2016 में पैनल कर दिया गया, विभाग का आरक्षण रोस्टर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय सारी प्रक्रिया हो जाने के बावजूद भी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी निदेशक प्रमुख से मार्गदर्शन लीजिए, कभी स्वास्थ्य मंत्री से मार्गदर्शन लेते हैं, कभी प्रधान सचिव से, और अब अंतिम चरण में आने पर बोलते हैं कि समान प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन आने पर होगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव हमारे सर जो हैं, जो हमारे गर्दनी बाग धरना स्थल हमारी बातों को जानते हैं, हम उनसे मिलेंगे, रूबरू रखेंगे अपनी बातों को, तो मेरा यहाँ से कल्याण होना संभव है। हम लोग की मेरिट लिस्ट की सी प्रक्रिया है। मैं राजकिशोर प्रसाद कर्मचारी बोल रहा हूँ डीडीटी। हम लोग का 30 बरस से मामला चल रहा है और 30 बरस से मामला चलने के बाद डीएम अभय नारायण थे, उनके शासनकाल में थी, जिलाधिकारी रहने के बावजूद हम लोग का पैनल हुआ था और उनके टाइम में बोला गया था कि इन लोग को काम कर दिया जाए, और करने के बावजूद उसका आश्वासन देने के बावजूद भी हम लोग का काम उस दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जब भी जिलाधिकारी आते हैं तो टालम टोल करके, कभी समान प्रशासनिक का, कभी चीफ एंड डायरेक्टर का, कभी कोर्ट का मामला ये सही नहीं है, इस तरह से टालम टोल करके हम लोग का समय मारा जा रहा है। इसलिए पिछली सरकार थे, उनसे इतना उम्मीद नहीं था क्या? उससे वो भी तो थे, लेकिन वो भी आश्वासन सताए थे, लेकिन किए नहीं किए। आप लोग को भी बोले मांगे उनसे? हम मांग हुई है, तारकिशोर सर से मांग हुआ था। तारकिशोर सर बोले थे कि इन लोग को कर दिया जाए, और डीएम और सीएस के यहाँ से उन लोग बात भी किए थे तारकिशोर सर, लेकिन तारकिशोर सर के बातचीत करने के बावजूद भी हम लोग का काम नहीं हो पाया। मेरा नाम कमलेश प्रसाद सिंह है। मैं 85 से 91 वाला बैच में हैं। 240 को हम लोग कार्यरत थे। करीब सब मर गया, या तो उनके बाल बच्चा ठेल के मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। अब हम लोग के बच रहा है मात्र 20 आदमी बच रहे हैं, उसमें मेरा नाम है। हमको अब जन्म तिथि बच रहा है, मात्र 3 महीना बच रहा है। या तो हम मरेंगे, जहर खा के नहीं नियुक्ति हुआ तो हम लोग सब मर जाएंगे, 2200 आदमी मर जाएंगे। अब बाल बच्चा तो घरे से ढकेल रहा है, रहने के लिए खाना देवे नहीं करता है, रहना मुश्किल है। मैडम भी गाड़ी देती है कि बुढ़ारी में जमानी में हुआ गेला कमाए तो आप हमरा ही का कर, तो हम का किया जाए? हमको तो नहीं नियुक्ति होगा तो मरना ही है, जहरे खा के मरना है लास्ट में। और कौन नहीं नियुक्ति होगा तो? इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। मैंने अभी आप इस उम्र में हैं, आपको भी आस लग रहा है? आस लग रहा है, हाँ, आस लग रहा है। हमारा अभी 3 महीना बच रहा है, तो बहुत आस लग रहा है कि अगर तेजस्वी जी अगर हम लोग के नियुक्ति कर देते हैं तो हम लोग का पेंशन लागू होगा। अब समायोजन कर दिया जाएगा तब पेंशन लगेगा, तब हम लोग खाए पिएंगे, कम से कम जिंदा तो रह सकते हैं ना। अब बागी लोग तो एज बच रहा है, वो लोग 20 बरस 10 बरस नियुक्ति होगा, वो लोग तो एज बच रहा है तो वो लोग ड्यूटी करेंगे। हम लोग के अब 3 महीना एज बच रहा है। हम अंदर से क्या कुछ मिला? कितना बजे का टाइमिंग दिया गया है? 5 बजे के बाद मिलने के लिए ये किया गया, आदेश दिया गया। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद तो बहुत लेके हम लोग आए हैं कि हम लोग का नियुक्ति हो जाएगा तो हम लोग का पेंशन लागू हो जाएगा तो हम लोग जिएंगे, बाल बच्चा जिएगा, शादी ब्याह करेंगे। 3 बच्ची है, 1 बच्चा है, शादी ब्याह करना है, खर्चा कहाँ से आएगा? कोई घर में कोई खाने पीने वाला, कमाने वाला, हमारा तो बुढ़ारी शरीर हो गया। अगर 3 महीना में अगर नियुक्ति हो जाता है तो हम लोग की इज्जत बच जाएगा। तो आपने सुना, यहाँ पर जितने भी थे डीडीटी छिड़काव वाले थे, इनका साफ का अभी उम्मीद था तेजस्वी जी जो सरकार में आए हैं उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसे तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट कर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।